हेलो दोस्तों, सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। फर्जी के सीजन 1 के सेकंड एपिसोड के हम आज बात करने वाले हैं। सेकंड एपिसोड में दोस्तों शुरुआत होती है यहाँ पर सनी के बचपन से। वो अपने बचपन की स्टोरी सुनाता है कि बचपन में मेरी माँ को मैंने, जब मैं 7-8 साल का था, जब मैंने आखिरी बार उसे देखा, फिर मेरे पापा और मैं ही रहते थे। मेरे पापा उल्टे सीधे काम करते थे तो हमें एक घर से दूसरे घर भागना पड़ता था। हर बार हम एक नया गेम खेलते थे। पापा मुझसे कहते थे अपने पास 10 मिनट है और हमें यहाँ से निकलना है, एक ये नया गेम है। और दूसरी जगह जाके हम शिफ्ट होते थे। 15 दिन, महीना भर या 1-2 महीने में हर बार ही ऐसा होता था। फिर एक बार मेरे पापा और मैं ट्रेन में बैठ कर, पापा ने कहा चलो मैं तुम्हें नानू नानू से मिलाता हूँ। मैं ट्रेन में सो गया और पापा मुझे अकेला छोड़ के निकल गए। उस दिन मैं बहुत रोया, बहुत मैंने इंतज़ार करा पापा का, पापा वापस आएंगे, पर कोई वापस नहीं आया। मैं एक रेलवे स्टेशन पर बैठकर पेंटिंगें बनाने लगा। पेंटिंगें बनाने से मुझे पैसे मिलने लग गए। वहाँ ही मुझे एक मेरा दोस्त मिल गया जो था फिरोज़। फिरोज़ ने कहा कि ये मस्त आइडिया है, तुम यहाँ पर पेंटिंग बनाओ, मैं पैसे लूँगा। इस तरीके से हमने हमारा जीवन बिताया। कुछ महीने भी निकल गए, कुछ बहुत टाइम निकल गया। हमने ऐसे ही हमारा जीवन व्यतीत किया। हमने हमारा जीवन पेंटिंगों में बिताया। मैं पेंटिंगें बनाता था, वो बेचता था, वो बेचने की पूरी पूरी कोशिश करता था। जो भी आता था उससे वो पैसे मांगता था और मैं पेंटिंग बनाता था। मेरे पास मेरे पास कला थी, तो मैं तरह तरह की पेंटिंगें वहाँ पर पिच करता था। बहुत टाइम निकल जाने के बाद फिर एक दिन मेरे नानू मुझसे मिलने आए। मेरे नानू ने मुझे ढूंढ लिया। वो आके बोले हमें भी ऐसी पेंटिंग चाहिए, क्या तुम बना पाओगे? तो वो मुझे मिले और वो मुझे लेके गए। फिर मैंने उनसे कहा कि फ़िरोज़ भी मेरे साथ ही रहेगा, तो वो फ़िरोज़ और हम दोनों नानू के साथ चल गए। और जब से हम नानू के साथ ही हैं। नानू ने हमें बहुत ढूंढा। बहुत टाइम बाद हम नानू को मिल गए थे। दोस्तों, अब हम चलते हैं वापस स्टोरी की तरफ। स्टोरी में ये शुरू हो गया था, वो नकली नोट बनाने का सिलसिला उसने चालू कर दिया था। नकली नोट बनाने को आप जानते हैं कि ये एक कानूनी अपराध है। तो सरकार भी दोस्तों काउंटरफेट नोट इस पिक्चर बताया गया है। नकली नोटों को पकड़ने की पूरी पूरी तैयारी में रहती है दोस्तों। एक लेडी रहती है जिनका नाम रहता है फलाना। वो पूरी पूरी यहाँ पर तैयारी में रहती है काउंटरफेट नोट को पकड़ने के लिए। एक वो CT-700 एक मशीन बनाती है जो कि नकली नोट को ऑटोमेटिक अलग ही फेंक देती है दोस्तों। ऐसी मशीनें आती है जो कि नकली नोटों को अलग ही फेंक देती है ऑटोमेटिक ही। तो वो इस मशीन पे पूरा जोर देती है और वहाँ पर सनी और फिरोज़ नकली नोट बनाते रहते हैं। उनका एक दोस्त, फिरोज़ का एक दोस्त रहता है जो उन्हें एक बड़ी बड़ी डील दिलाता है। तो उसको एक डील मिल जाती है दोस्तों, सनी को और फिरोज़ को 2 करोड़ की। 2 करोड़ की डील मिलने के बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अगर हमने ये नोट बना दिए तो हम क्रांति पत्रिका को भी बचा लेंगे, जो लोन है उनके ऊपर वो चुका देंगे और हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, वो नोट छापना चालू करते हैं, तरह तरह की प्रिंटिंग मशीनें ले आते हैं और हर तरह की व्यवस्था वो कर लेते हैं। पैसा लोन उधार पर लेकर प्रिंटिंग मशीनें वो ले आते हैं, वॉशिंग मशीनें, नोट को गलाने के लिए, सुखाने के लिए, हेयर ड्रायर, तरह तरह की चीज़ें वो लेके आ जाते हैं और नोट छापना तैयार करते हैं। वो बहुत सारे नोट छाप देते हैं। उनके पास डील के ऊपर डील आने लग जाती है। फिर कुछ वक्त बाद उनके पास पर्याप्त पैसा हो जाता है जिससे कि वो क्रांति पत्रिका को बचा सकते हैं। फिर वो क्रांति पत्रिका जिससे लोन लिया था उसके पास जाते हैं और पूरा पैसा वापस लौटा देते हैं और क्रांति पत्रिका को बचा लेते हैं। फिर सनी बोलता है उसके चाचा को भी वो इस बात में शामिल कर लेता है दोस्तों। वो उसके चाचा को पूरी पूरी बात बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, हमने नकली नोट, क्रांति पत्रिका को बचाने के लिए हम नकली नोट को बना रहे हैं और ये है इसके अलावा मुझे कोई और चारा नहीं दिखा क्रांति पत्रिका को बचाने के लिए, तो मैं नकली नोट बनाने का काम कर रहा हूँ। चाचा बड़ी नाराज़ होते हैं कि ये गलत काम है, अगर तुम्हारे नानू को पता पड़ गया तो तुम्हारी और मेरी दोनों की ही टांगें काट डालेंगे। पर सनी नहीं मानता है और चाचा को भी मना लेता है। चाचा को नोट दिखाता है तो चाचा कहते हैं वाह क्या सॉलिड नोट है, बहुत ही खतरनाक नोट है। जो 2 करोड़ की डिलीवरी उन्हें करनी रहती है उनके लिए उनको मोर और कागज़ चाहिए होता है। कागज़, नोटों का कागज़ ऐसे नहीं मिलता है। नोटों का कागज़ लेने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, पूरी डिटेल फिल करनी रहती है। नंबर 2 में इसका कोई भी इलीगल काम नहीं चलता है। तो उनको वो आइडिया लगाते हैं कि हम पेपर की एक फैक्ट्री में ही चोरी कर लेते हैं
तो वो पेपर की फैक्ट्री में जाते हैं और चोरी करने की पूरी पूरी प्लानिंग करते हैं। पेपर की फैक्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर 3 वॉचमैन रहते हैं और आईपीएल में चल रहा रहता है तो 4-5 वॉचमैन और आ जाते हैं। तो सनी कहता है कि हमें और बंदों की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि यहाँ तो 7 से 8 वॉचमैन है, हम इन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो जो फिरोज़ का दोस्त रहता है वो थोड़ा ऐसा ही रहता है, गुंडा लुच्चा सा, तो वो और बंदे लेकर आता है। 15-20 बंदे आते हैं और वॉचमैन पर हमला कर देते हैं, फैक्ट्री पर हमला कर देते हैं पेपर चुराने के लिए। सारे मिलकर वॉचमैन को पकड़कर एक रूम में बंद कर देते हैं जिससे कि वो बाहर ना निकले और किसी को भी कुछ पता ना चले। और ये अंदर जाते हैं कागज़ की फैक्ट्री में और नोट का कागज़ जो रहता है उसे चुराने की पूरी पूरी खोजबीन करते हैं, बहुत ही तलाशी करते हैं। वॉचमैनों को ये बाहर पकड़ के रखते हैं। वॉचमैन के लिए 2-3 आदमी बाहर रहते हैं जिनके पास गन्स लट्स मतलब चार्ज लठ और तरह तरह की चीज़ें रहती है जिससे कि वॉचमैन इनकी गिरफ्त में रहते हैं। और फिरोज़, सनी और इसका फिरोज़ का दोस्त ये तीनों अंदर फैक्ट्री में घुस जाते हैं। अंदर फैक्ट्री में घुसने के बाद ये उस कागज़ को ढूंढने लगते हैं जिस कागज़ से नोट बनता है। फाइनली इन्हें बहुत बहुत मेहनत करने के बाद बड़ी देर बाद वो कागज़ मिल जाता है। फिर ये उसके अलावा भी 2-3 तरह के और कागज़ चुरा लाते हैं ताकि फैक्ट्री वाले को शक ना हो कि ये कागज़ किस लिए चुराया जा रहा है, क्योंकि वो स्पेशली कागज़ नोटों को बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो अगर वही कागज़ चुराया जाएगा फैक्ट्री से तो फैक्ट्री वाले को शक हो जाएगा कि ये नकली नोट बनाने की प्लानिंग कर रहा है। तो उन्होंने तरह तरह के 2-3 तरह के कागज़ चुरा लिए जिससे कि फैक्ट्री वाले को शक ना हो। और उन्होंने वो कागज़ अपने ट्रक में रख कर अपनी क्रांति पत्रिका में ले आए। क्रांति पत्रिका में लाने के बाद उन्होंने वहाँ पर उस कागज़ से खूब नोट छापे, बहुत नोट बना डाले और उसको अच्छे भाव में बेच डाले। उनका ये सीन था दोस्तों, 500 का नोट 200 में बेच रहे थे वो। अगर कोई बंदा 10 लाख की डील करता है तो 500 का नोट 200 में उन्होंने बेच डाला। ऐसे कर करके उन्होंने क्रांति पत्रिका को भी बचा लिया। बहुत नोट उन्होंने छाप दिए, बहुत ही उनके पास पैसा बहुत हो गया। दोस्तों इस बीच में सनी की एक गर्लफ्रेंड भी थी, उसको वो एक होटल लेके जाता है। जब वो सनी जो रहता उसकी गर्लफ्रेंड जो रहती है वो बहुत अमीर रहती है, उसके बाद बहुत पैसा रहता है। तो वो सनी को बहुत डाउन स्थिति वाला समझती है, बहुत गरीब समझती है। तो वो जब होटल जाता है तो सनी उसे बहुत ही बड़े होटल में बुलाता है क्योंकि उस वक्त सनी के पास पैसा रहता है। पर उसकी गर्लफ्रेंड जो कि वहाँ के वेटर रहते हैं उसको पहले से ही जानती है और उसे वो अपना क्रेडिट कार्ड दे देती है। सनी पूछता है कि ये तुमने क्यों किया, तुमने अपना क्रेडिट कार्ड क्यों दिया? तो उससे बोलती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, फलाना ढीगड़ा, मेरे फैमिली वाले मुझे बहुत प्रेशर कर रहे हैं, ऐसा कुछ उससे बोलने लग जाती है। और वो वहाँ पर गुस्सा होकर वेटर से क्रेडिट कार्ड ले लेता है और उन्हें नकली नोट दे आता है, वहाँ पर नकली नोट बांट जाता है। फिर दोस्तों वहाँ पर आरबीआई की एक लेडी आती है और उसके हाथ में वो नकली नोट आ जाता है। तो वो पता लगा लेती है कि ये तो नकली नोट है, वो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमाल की रिसर्चर रहती है तो उसके हाथ में आते ही उसको पता लग जाता है कि ये तो नकली नोट है। फिर उस नकली नोट को वो अपनी लैब में ले जाती है टेस्ट कराने के लिए। टेस्ट कराने पर पता चलता है कि ये तो एक सैंडविच नोट है। क्यों? ये तो एक सैंडविच नोट है। सैंडविच नोट मतलब एक साइड एक पन्ने पर आगे की प्रिंटिंग है, दूसरे पन्ने पर पीछे की प्रिंटिंग है और इसे आपस में जोड़ा जा रहा है। इस तरीके के नोट को एक सैंडविच नोट कहते हैं। तो वो बोलती है कि ये जो नोट बना रहा है ये इसके पास केवल कला है, ना तो कोई इस पर प्रिंटिंग मशीन है, ना कोई अच्छी व्यवस्था है। तो वो उसकी खोज में लग जाती है दोस्तों और उस 500 के नोट को वो अपने पास ही रखती है हमेशा और उसकी खोज में लग जाती है। सनी इधर बेखबर रहता है इस बात से कि उसका नोट पकड़ा जा चुका है, क्योंकि उसको उसके नोट पर इतना विश्वास रहता है कि मेरा नोट कहीं भी नहीं पकड़ा जा सकता है। फिर दोस्तों सनी और फिरोज़ दोनों ही प्लानिंग करते हैं कि हमने जो पैसा कमाया था, जो पैसा बनाया था वो पूरा बांट दिया और जो पैसा हमने कमाया है उस नकली पैसे से वो हमारा पूरा पैसा लोन चुकाने में ही चला गया, हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा। फिर उसके चाचा सनी से कहते हैं कि बस हमने क्रांति पत्रिका बचा ली है, अब हमें ये काम बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों सनी कहता है कि हमारे हाथ में अभी कुछ भी नहीं आया, हमने ये काम इसलिए नहीं किया कि हम क्रांति पत्रिका को बचा सके, हमें भी हमारे हाथ में भी कुछ आना चाहिए। तो वो उसके
चाचू से बात करते हैं, पर चाचू कहते हैं ये गलत है, ये नहीं हमें करना चाहिए। तो वो अपने चाचू से कहता है कि कोई गलत नहीं है, हमें और पैसा कमाना है, थोड़ा पैसा हम कमा लेते हैं एक बार और हम ये काम करते हैं, फिर हम बंद कर देंगे। चाचू नहीं मानते, पर बड़ी देर बाद फिरोज़ और सनी दोनों ही चाचू को मनाते हैं और चाचू कहते हैं कि ठीक है, एक लास्ट बार और हमें ये काम करना है, इसके बाद हम ये काम नहीं कभी नहीं करेंगे। तो सनी और फिरोज़ बहुत खुश हो जाता है और एक लास्ट बार वो बहुत ही सारा पैसा छाप देते हैं, बहुत ही इतना पैसा छाप देते हैं, वो एक मिठाई के डिब्बों में पैसा रखते हैं और एक पहाड़ बना देते हैं मिठाई के डिब्बों का। तो ये था दोस्तों सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 3 के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली एपिसोड में।